बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा हूं और कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये जो पाई ने .पाई की डोमेन स्टार्ट की है, ये पाई ने कुछ नया ही काम कर दिया है। ये आप ये डोमेन बनाते हैं, अपने आप डोमेन बनाने के बाद ये जनाब उसकी प्राइस भी तय कर देते हैं और उस पर बिड भी लगती है। अब लोगों के हजारों पाई जो है ये खुद ही ले रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये तो एक तरह से प्लेटफॉर्म बना के खुद ही उस प्लेटफॉर्म का सारा फायदा उठाने के चक्कर में हैं। और यहां पे अगर कम्युनिटी के पास कुछ डॉलर्स भी हैं या कुछ पाई भी हैं तो किसी तरह से जिसने माइन किए हैं उससे भी लेने के चक्कर में हैं और जिसने खरीदे हैं ये उससे भी लेने के चक्कर में हैं। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि Web3 की दुनिया में ऑलरेडी कंपनीज इस तरह के प्रोजेक्ट करती हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, अपने यूटिलिटी के लिए होते हैं। और Web3 की दुनिया में दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं। ये देखिए, आपके सामने छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास इस वक्त दोस्तों .eth, जी हाँ .eth डोमेन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी हाँ, इथेरियम की बात कर रहा हूं। आप पाई की बात करते हैं ना, मैं इथेरियम की बात कर रहा हूं कि इथेरियम ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये देखिएगा, मैं यहां पे आता हूं, मैंने albarizon.eth को सर्च किया और यहां पे मुझसे पूछते हैं कि आपने जो है पॉपुलर में जाना है, आपने डोमेन नेम सर्वर में जाना है, या फिर आप मुझे बताइए आपने यहां Web3 में जाना है। तो मैं Web3 में चला जाता हूं और जब मैं Web3 में जाता हूं तो यहां पे सीधी उसकी प्राइस $10 रखी जाती है। यहां मजे की बात यह है कि अगर आप DNS पे देखेंगे तो यही जो आपके पास albarizon.eth है, इसकी प्राइस क्या है, और जब ये पॉपुलर में आता है तो यहां पे इसकी प्राइस क्या है, आपको हर जगह पे डिफरेंट प्राइस देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ नया नहीं है। हां, पाई का कमाल ये है कि उसने अपना यूज केस ऐसा शानदार बनाया कि जो वो डोमेन दे रहा है, सिर्फ डोमेन देने की बात नहीं है। अरे भैया, पाई फेस्ट में आपको पता है कि आपके पास 1 लाख से ज्यादा सेलर हो चुके हैं। जी हां, 1 लाख से ज्यादा सेलर हो चुके हैं। और यहां पे आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहां पे जो उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास जो पाई फेस्ट है और पाई फेस्ट में हमारे पास जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उनकी तादाद यहां पे तकरीबन 49,000 हो चुकी है। तो ये जो 49,000 हैं, सिर्फ 2-4 दिन के फर्क के साथ ये तकरीबन 51,000 हो चुके हैं। 2,000 का यहां पे इजाफा हो चुका है। मतलब पाई ने सिर्फ यहां पे डोमेन से नहीं बनाई, उनकी यूटिलिटी इतनी स्ट्रांग बना दी है कि आप उनको उन्हीं के सिस्टम में यूज करके आप अपने पाई को भरपूर फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बताइए इसमें बेटर क्या है? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए था इस बात पे कि यार पाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। पाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि हम सारी उम्र ही उनसे फायदा उठा सकते हैं, ना कि हमें किसी न्यूज का वेट करना पड़ेगा, ना कि हमें किसी कंपनी का वेट करना पड़ेगा। मुझे जरा एक बात बताइए, अगर हम बाइनांस के पीछे भागते और अपनी यूटिलिटी पे फोकस ना करते तो क्या हम इस लेवल पे रहते? आप कहेंगे सर क्या लेवल है, क्या लेवल की बात करते हैं? यहां पे लेवल हमारा ये है कि हमारा पाई 1.8 से 0.8 पे आ चुका है। माशाल्लाह, सीधा $1 डाउन। वाह, कमाल की बात है। और आप अभी भी पाई की तारीफ कर रहे हैं। मैं पाई की तारीफ नहीं कर रहा भैया, याद रखिएगा, मैं पाई की तारीफ नहीं कर रहा। मैं पाई के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं पाई की यूटिलिटी की बात कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। और यहां पे जो पाई ने एक नया डिग मारा है, जो डाउन मारा है, जो डंप लिया है, उसमें आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं अगर आप उनसे फायदा उठाना चाहो। हां, अगर आप यहां पे पैनिक होके बेचने की तरफ आ जाते हो तो आ जाओ। अगर आपने यही सब कुछ करना है तो क्या जरूरत है पाई को समझने की? क्या जरूरत है आपको .पाई डोमेन में जाने की? क्या जरूरत है आपको इसकी 100 एप्लीकेशन की तरफ देखने की? क्या जरूरत है आपको पाई मैप के ऊपर जाने की? आपको किसी चीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सीधा जब आपने 100, 200, 50,000, 10,000, लाख, 20 लाख, 50 लाख लगाया है, आप देखें कब आपके पूरे होते हैं। जब आपके लेवल पे आ जाए, 0 पे आ जाए, बेचिए और निकल जाए।
क्या ज़रूरत है सिस्टम के साथ रहने की। और अगर इसी तरह से बिटकॉइन वाले देखते तो आज बिटकॉइन वाले एक बिटकॉइन का लाख लाख डॉलर ना ले रहे होते। आप कहेंगे सर अब तो यहाँ पे थोड़ा सा लालच दे रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रीड यूज़ कर रहे हैं। मैं लॉ ऑफ ग्रीड यूज़ नहीं करता। लॉ ऑफ ग्रीड वो यूज़ करते हैं जिनको यहाँ पे पैसा चाहिए होता है, जिनको व्यूज़ चाहिए होती है। मैं तो कई ऐसी वीडियोस बना देता हूँ जो लिटरली आपको अच्छी नहीं लगती, बट मुझे करना है, मुझे बनाना है। मैं तो आपके साथ हूँ, मैंने तो आपके साथ कंटेंट शेयर करना ही करना है, अपने रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने ही करने हैं, चाहे आपको अच्छे लगे या आपको बुरे लगे। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप किसी भी तरह से आप इस कंटेंट को देखो तो साथ आप उसकी न्यूज़ भी देखा करें कि जनाब पाई कॉइन कर क्या रहा है, और यहाँ पे जो आपके पास ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है वो किस तरह की यहाँ पे न्यूज़ दे रहे हैं। तो सारी की सारी न्यूज़, इस बात पे तो कोई नहीं डिस्कस करता कि ये पाई की प्राइस डाउन हो चुकी है और पाई यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती। हाँ, ये न्यूज़ आती है कि जनाब पाई ने यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉन्च कर दिया है। पाई ने जनाब यहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स हैं उन्होंने वीज़ा कार्ड यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, यहाँ पे पेमेंट्स ले रहे हैं, यूएसडीटी में पेमेंट्स आ रही हैं। तो ये न्यूज़ आती हैं जो समझते हैं इस चीज़ को। स्यापा हमारा ये है कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाई की प्राइस का है। प्राइस ऊपर जाती है तो हम हैप्पी होते हैं, प्राइस नीचे आती है तो हम परेशान होते हैं, प्राइस नीचे आती है तो हम यहाँ पे नीचे जी भर भर के कमेंट्स करते हैं, सर मर गए, सर पाई 0.5 पे आ गया, पाई 0.01 पे आ गया। अरे आ गया तो क्या हो गया, क्या होगा इससे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर ऊपर चला जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप यहाँ पे खाली हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं होता। ये आप कोई यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप यहाँ पे कॉइन लेके बैठे हुए हो, और ऐसा कॉइन जिसने 6 साल मेहनत किया है, जिसने यहाँ पे लोगों को साथ चलाया है, यहाँ पे कम्युनिटी है, इसका यूज़ केस है, कंपनीज के साथ हैं, कंट्रीज इसके साथ हैं, और यहाँ पे कैसे हो सकता है कि हम 0-0 हों। हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। हाँ, आप अगर यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं तो आप ज़रूर अपने पैसे पूरे कीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने जनरली इसको पूरा समझना है और इससे इतना फ़ायदा उठाना है कि जैसा आज बिटकॉइन वाले छलांगे लगाते हैं कि हमने 1,09,000 पे देखा, 1,09,000 पे सेल किया, मैं उसकी बात आपको बता देता हूँ। साल 1.5 साल के अंदर वो आपको 2.5 लाख पे नजर आएगा, ये मैं अभी एडवांस प्रेडिक्शन कर देता हूं। और मैं अभी पाई के बारे में बता दूं, पाई अभी कुछ नहीं करेगा, अभी हिलेगा ही नहीं, अभी यहीं पे बैठे रहेगा। कुछ अर्सा बाद ये एक ऐसा जंप मारेगा, लोग दांतों में उंगलियां पकड़ लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो सप्लाई आपको 6.7 नजर आ रही है ना, ये आपको 3 बिलियन 4 बिलियन से भी कम नजर आएगी। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, बट मैं आपको अभी बता देता हूं। और ऐसी अंदर की बड़ी न्यूज़ हैं जो सिर्फ उनके लिए आउट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे लोग जाना चाहते हैं, तो उनको रोकना नहीं है, जाएं भाई, मौज करें, चिल करें। उनको ज़रूरत नहीं है पाई के साथ रहने की। पाई अपनी वैल्यू खुद बनाना चाहता है। ना पाई यहाँ पे बाइनांस का मोहताज है, ना पाई यहाँ पे बायबिट का मोहताज है। पाई ने अगर यहाँ पे .पाई डोमेन दिया था तो उसने अपने प्लान के तहत दिया था। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमारी मार्केट पे थोड़ी सी रिसर्च हो तो हमें पता चले कि पाई के प्रोजेक्ट हमेशा ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं। पाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं करता। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? ऑनेस्ट आपने फीडबैक देना है ताकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के पता चले कि आप जनरली क्या सोचते हैं। और इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, जी भर के दुआएं कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।